नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सामान्य परिचय का टॉपिक अपना चल रहा था। भारत के सामान्य परिचय के बारे में हमने टॉपिक में भारत का क्षेत्रफल, भारत की अक्षांश स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व की पश्चिम की लंबाई, ये बातें हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अगली वीडियो में हम भारत की स्थलीय सीमा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। किस देश के साथ कितने पड़ोसी देश लगते हैं और कितनी सीमा लगती है। आज अपन पढ़ांगा भारत का प्रायद्वीपीय भारत, यानी जलीय सीमा से लगने वाले। मैंने मैप के आधार पर आपको बताया था कि लो ये भारत है, भारत की स्थलीय सीमा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ के पश्चिम बंगाल तक क्या है, स्थलीय सीमा लगती है। ये जो उत्तरी का क्षेत्र है, उत्तर और पूर्वी का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये किस सीमा से लगती है, यहाँ पर लगती है स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा की लंबाई मैंने बताई थी, कितनी बताई थी, 15,200 किलोमीटर। यानी स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करा तो 15,200 किलोमीटर। मैंने आपको जलीय सीमा भी बताई थी। एक तो देखो, जैसे ऐसे तटों से होके जो जलीय क्षेत्र लगता है, अगर आप तटीय सीमा की सीधी और सपाट तटीय सीमा की बात करा, आप सीधी तटीय सीमा की बात करा, तब तो अगर ये सीधी की सीधी दूरी मापी जाती है तब तो ये होती है कितनी, 6100 किलोमीटर। अगर आप जलीय सीमा की बात करा, जलीय सीमा की बात करा तो जैसे ये दूरी जो तटीय तटों पूरी दूरी मापी जाती है, इसके हिसाब से इसकी जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, वो है 7,516.5 किलोमीटर। यहाँ तक क्वेश्चन से नहीं है। स्थलीय सीमा के बारे में हमने पढ़ लिया, 15,200 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। कौन से देशों के साथ कितने राज्य लगते हैं। हमारे स्थलीय सीमा की बात करा तो स्थलीय सीमा के पड़ोसी देशों की संख्या है वो तो है 7। और अगर अपने राज्यों की बात करें तो राज्य लगते हैं अपने 17 राज्य स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद में ये जो रेखा है तटीय रेखा, अगर आप सीधी तटीय रेखा की बात करें 6100 किलोमीटर हो गई। जलीय सीमा की बात करें तो 7,516.5 किलोमीटर। इसके बाद में आप बात करा कि भाई इसके पड़ोसी देश की बात करा कि भाई जलीय सीमा से लगने वाला भारत का पड़ोसी देश, जलीय सीमा से लगने वाला भारत का पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। कौन सा है, श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद में अगर दूसरे देश की आप बात करें कि भारत के पड़ोसी देश जो श्रीलंका के बाद अगला पड़ोसी देश है वो कौन सा है, तो अपना दूसरा देश हो जाएगा इंडोनेशिया। कौन सा देश हो जाएगा, इंडोनेशिया। यानी भारत की अगर जलीय सीमा का पड़ोसी देश की बात करा तो जलीय क्षेत्र से लगने वाला पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद अगर दूसरे देश की बात करा तो श्रीलंका के बाद अगला देश आता है इंडोनेशिया, जो जलीय सीमा से नजदीकी क्षेत्र में पड़ोसी देश हमरा बनाते हैं। इसके बाद हम आपको बात करा अटकरे रेखा गुजरे जिसका नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। और ये अपना जो दक्षिण में मुख्य भूमिका है वो है कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी। भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी के मध्य के बीच की दूरी की बात करा तो भूमध्य रेखा से अपने भारत की दूरी है वो है 876 किलोमीटर। यानी भूमध्य रेखा से भारत की दूरी है वो कितनी है, 876 किलोमीटर। इसके बाद में और बात आती है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक डमरू है जिसका नाम है, यह है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में एक डमरू है जिसका नाम है पाक जल डमरू। किस किस के मध्य है, यह है भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके बाद में एक और आती है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, अगर मन्नार की खाड़ी की अपन बात करा
तो पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी है वो कौन से दो देशों के मध्य है? तो वो भारत है और श्रीलंका की भी क्या है, बीच में है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं कि पाक जलडमरू किन दो देशों के मध्य है? तो पाक जलडमरू है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। और अगर मन्नार की खाड़ी की बात करें तो मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसके बाद में आपका पटांग आज तटीय सीमा की पड़ोसी देश और राज्य। अगर आप तटीय सीमा के देखो, भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो इस प्रकार है, प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण एशिया भारत का वो इस तरह। तो इसमें क्या है कि अगर कुल राज्यों की बात करें कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? तटीय सीमा की बात करें, तटीय राज्य कितना है? 9 राज्य। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहां पर शुरुआत में होता है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद में नीचे आ जाए महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में इस साइड में नीचे आ जाए गोवा। गोवा के बाद में आ जाए यहाँ पे केरल। केरल के बाद में आ जाता है कर्नाटक। और ये है जो ये किसका हिस्सा है? ये है बिंदु आता है मुख्य भूमिका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये जो क्षेत्र है ये किसका है? तमिलनाडु का। अगर आप तमिलनाडु ऊपर बात करा, यहां पर कौन सा देश पड़ता है, राज्य पड़ता है? यहां पर हो गया अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ऊपरी साइड आ जाए आपने उड़ीसा। उड़ीसा से ऊपर आ जाए आपने पश्चिम में बंगाल। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी भारत के 9 राज्य है वो कौन सी सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा और तटीय सीमा। तटीय सीमा वाले राज्य कितने हैं? 9 है। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब बात करें आप कि भाई ये जो राज्य है इसके जो तटों पर अलग अलग बंदरगाह बनाए गए हैं और इसके बाद में इसके अलग अलग तटीय क्षेत्र हैं। वो किस प्रकार है? देखो, जैसे ये साइड कौन सी है? ये साइड है अपनी पूर्वी साइड। कौन सी साइड है? सॉरी, पश्चिम साइड है। और ये साइड कौन सी है? पूर्व साइड है। ठीक है, याद रखने के लिए 3 3 है इसके तट इधर होंगे, 3 इसके इधर होंगे। जैसे पश्चिम को किलोमीटर, पश्चिम को किलोमीटर, और पूर्व की बात करा, पूर्व को जीएस। पश्चिम का केएम और पूर्व का जीएस। पश्चिम का केएम और पूर्व का जीएस। यानी गुजरात से लेके और गोवा तक ये गुजरात से शुरू होके यहां से लेकर और यहां तक ये तट है। ये कौन सा है? को का मतलब है कोंकण तट।
कौन सा हो जाएगा, कोंकण तट। यहां से लेके गोवा से लेकर और कर्नाटक का जो क्षेत्र है, जगह का नाम है मैंगलोर। कौन सा हो जाएगा, मैंगलोर। यहां तक की बात करा तो को का हो गया कोंकण तट। अब बात आती है के का मतलब हो गया, यानी गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर तक, गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर तक है, वो के का मतलब हो जाएगा अपना केंद्रा तट। कौन सा हो जाएगा, केंद्रा तट। यानी गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर तक कौन सा तट हो जाएगा, केंद्रा तट। और यहां से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर से लेके और कन्याकुमारी तक है, ये कौन सा हो जाएगा, एम का मतलब हो गया अपना मालाबार तट। मालाबार तट। पश्चिम को के एम, पूर्व को जीएस। पश्चिम का के एम, पूर्व का जीएस। यानी पश्चिम को तीन शब्द याद रखें, को का मतलब है कोंकण तट, के का मतलब है केंद्रा तट, और एम का मतलब है मालाबार तट। पहला तीन कौन सा हो जाएगा, पहले तीन, इसके बाद में दो, इसके बाद में दो। यानी गुजरात से लेके गोवा तक कोंकण तट, गोवा से लेकर कर्नाटक का मैंगलोर, मैंगलोर तक कौन सा तट हो जाएगा, केंद्रा तट। मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है, वो कौन सा हो जाएगा, मालाबार तट। ठीक है, ये हो गए अपने पश्चिम की साइड। अब अपन बात करा पूर्व की साइड। पूर्व को मैंने बताया था ना, पूर्व को जीएस, यानी ये जो क्षेत्र है कन्याकुमारी से लेके, कन्याकुमारी अपन बात करा तो कन्याकुमारी से लेकर और जो तमिलनाडु के आगे पड़ता है, यहां से लेके यहां तक है, वो कौन सा, को का मतलब हो जाएगा अपना कोरोमंडल तट। कौन सा हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ये जो अपना नाम बताया था मैंने कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी से लेके तमिलनाडु तक है, कौन सा मंडल हो जाएगा, कोरोमंडल तट। इसके बाद में यहां से तमिलनाडु से शुरू होकर और जो उड़ीसा है, यहां से शुरू होकर और यहां तक है, ये कौन सा तट हो जाएगा, ये मैंने बताया था जी का मतलब हो गया गोलकुंडा। गोलकुंडा तट। यानी के को का हो गया कोरोमंडल, जी का मतलब हो गया गोलकुंडा तट। तमिल कन्याकुमारी से लेके और यहां तक चेन्नई तक कौन सा हो गया, कोरोमंडल। चेन्नई से लेके ओडिशा तक कौन सा हो गया, गोलकुंडा तट। अब यहां से लेकर ओडिशा से लेके और आप पश्चिम बंगाल तक की बात करा तो ये तट हो जाएगा, सामान्य होता है सरकार, यानी उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट है, उत्तरी सरकार तट। तो तीन तट तो हो गए किस साइड, पश्चिम की साइड, और तीन ही तट हो गए पूर्व की साइड। अगर आप पश्चिमी साइड की बात करा तो पश्चिम को केएम, यानी पश्चिम को किलोमीटर। तो के को का मतलब हो गया कोंकण, के का मतलब केनरा, एम का हो गया मालाबार तट। इधर गुजरात से लेकर प्रथम के तीन, गुजरात महाराष्ट्र गोवा तक कितने हो गए, कोंकण तट। यानी तीन राज्यों की कौन से हो गया, कोंकण तट। गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर तक की बात करा, इसमें भी दो शामिल, और कौन सा तट हो गया, केंद्रा तट। और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, वो कौन सा तट में आ जाएगा, मालाबार तट में। इसके बाद में बात करा कन्याकुमारी से लेकर यहाँ चेन्नई पड़ता है, तमिलनाडु के चेन्नई तक है, कौन सा, कोरोमंडल। ये और चेन्नई से तमिलनाडु के इस क्षेत्र से शुरू होकर ओडिशा तक है, कौन सा, गोलकुंडा। और ओडिशा से पश्चिम बंगाल तक है, वो है उत्तरी सरकार। को का मतलब हो गया कोरोमंडल तट, जी का मतलब हो जाएगा गोलकुंडा, और एस का मतलब हो जाएगा उत्तरी सरकार
तट है। भारत के पश्चिम में भी कितने तट हैं? 3। और भारत के पूर्व में भी कितने तट हैं? तो 3। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में आप बात करा कि भाई यहाँ पर है भारत के पूर्वी तट पर भी कितने बंदरगाह है? 6। और पश्चिमी तट पर भी कितने बंदरगाह है? 6। अब आप बात करांगा बंदरगाह। तट हो गए, एक बार आसानी से समझिए, समझने आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सिर्फ 3 चीज याद रखने के लिए, पश्चिम को केएम, पूर्व को जीएम। पश्चिम को केएम, पूर्व को जीएस। पश्चिम को केएम, को का मतलब होगा कोकण, के का मतलब होगा केनरा, एम का मतलब हो गया मालाबार। अगर हम पूर्वी साइड की बात करें तो को का हो गया कोरोमंडल, जी का हो गया गोलकुंडा और एस का हो गया सरकार यानी उत्तरी सरकार। तो कोरोमंडल, गोलकुंडा और उत्तरी सरकार वो किस साइड में है? तो वो है पूर्व की साइड में। अब आप एक बात और करा, भारत का जो ये पश्चिम का हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिम हिस्सा, ये इधर से उठा हुआ है और इधर क्या है? झुका हुआ है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर उठा हुआ है। भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां हैं वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। मैंने बंगाल की खाड़ी कहाँ बताया था? भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में मैंने क्या बताया था? अरब सागर है। क्या है भारत के पश्चिम में? अरब सागर है। तो भारत का जो पश्चिम का हिस्सा है वो ऊपर उठा हुआ है और जो पूर्व की साइड है वो नीचे की झुकी है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर नदियां हैं वो कहां पर जाके विलीन होती है? बंगाल की खाड़ी में। कारण क्या है? कारण यही है कि पश्चिम का जो ये क्षेत्र है ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और जो पूर्व का साइड का क्षेत्र है ये थोड़ा क्या है? नीचे झुका हुआ है। तो यहाँ से निकलने वाली नदियां है, जिधर झुकाव होगी उधर ही रास्ता बनाई। तो यहाँ से निकलने वाली नदियां कहां पर? ज्यादातर नदियां प्रायद्वीपीय भारत की कहां पर गिरती है? प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है, अरब सागर की तरफ बहुत कम नदियां जाती हैं। तो यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक नदियां पश्चिम की साइड या अरब सागर सॉरी बंगाल की खाड़ी में क्यों जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाने का कारण यही है कि जो पश्चिम क्षेत्र है वो ऊंचा उठा हुआ है, पूर्व का साइड क्षेत्र है वो थोड़ा नीचे है। तो इसी के कारण यहाँ की नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में सम्मिलित हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में बताता हूँ बंदरगाह के बारे में। ये हो गया अपना प्रायद्वीपीय भारत। ये साइड कौन सी है? ये साइड हो गई अपनी पश्चिम और ये हो गई पूर्व। आपको बस दो दो ट्रिक बताऊं, दो ट्रिक में 6 बंदरगाह पश्चिम साइड की हो जाएंगे और 6 बंदरगाह पूर्वी साइड की हो जाएंगे। अब अगर ट्रिक की बात करा तो ट्रिक ये है, वो ट्रिक है कि मामू को पश्चिमी बंदरगाह, पश्चिम बंदरगाह बंदर, इसका ट्रिक की बात करा मामू को कम नहाओ, यानी मामू को कम नहाओ, मामू को कम नहाओ। अब देखो कौन सा बने। माँ का मतलब हो गया अपना कौन सा? मारम गोवा। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? मारम गोवा। अगर राज्य की बात करें कठपड़े तो ये पड़ता है गोवा में। मुंह का मतलब हो गया मुंबई, और ये कहां पर है? मुंबई या महाराष्ट्र। को का मतलब हो गया कोच्चि। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है केरल में। मामू मा का मारम गोवा, मो का मुंबई, को का कोच्चि, कै का हो गया कांडला। कांडला बंदरगाह की बात करें तो कट है गुजरात में। ठीक है, अब मैं की बात करा
तो मैं का हो गया मैंगलोर। मैंगलोर बंदरगाह की बात करें तो घट है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। और नहाव का हो गया नहाव सेवा। कौन सा हो गया? अगर नहाव सेवा की बात करा तो ये कहां पर है? ये है महाराष्ट्र में। यानी भारत के पश्चिम में है कितने बंदरगाह है? कितने? 6 बंदरगाह। कौन से कौन से? मामू को कम नहाओ, मामू को कम नहाओ। माँ का हो गया मारमगोआ, मु का हो गया मुंबई, को का हो गया कोची, कै का हो गया कांडला, मैं का हो गया मैंगलोर और नहाव का हो गया नहाव सेवा। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। अब अपन बात कर लिया अंगराज्य की। मारमगोआ, मारम गोवा का नाम आते गोवा हो गया। मु का मुंबई, आप सभी जानते मुंबई का बॉम्बे में हो गया। को का कोची, इन्हें भी कैर और इन्हें भी कै, यानी केरल में। कांडला, कांडला कोई ज्यादातर मतलब है नहीं याद रहने वाली तो कोई बात ही नहीं। कांडला तो सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है ये, तो कहां पर है? गुजरात पर। मैंगलोर की बात करा तो मैंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में। और नाव सेवा की बात करा तो कहां पर हो गया? महाराष्ट्र में। ठीक है, यहां तो कोई समस्या को नहीं। मैंगलोर कर्नाटक में, कांडला गुजरात में। अब अपन बात करा पूर्वी साइड में। पूर्वी साइड के भी कितने बंदरगाह है? पूर्वी बंदरगाह। अब अपन बात करा पूर्वी बंदरगाह। पूर्वी बंदरगाह की अपन छोटी सी ट्रिक फॉलो करा, जिस ट्रिक का क्या नाम है कि ऐप को सीसीटीवी। ऐप को सीसीटीवी कैमरा तो अपन से जानता हूं, सीसीटीवी कैमरा बस। ऐप को सीसीटीवी, ऐप को सीसीटीवी। ए का मतलब हो जाएगा एन्नोर। कौन सा? एन्नोर। कहां पर है? तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु। पै का हो गया पारादीप। पारादीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। को का हो जाएगा, को की बात करा अपन तो को का हो जाएगा अपना कोलकाता। को का हो गया कोलकाता। कोलकाता की बात करा तो अपन पश्चिम बंगाल में या कोलकाता में? पश्चिम बंगाल। शी का मतलब है हो गया, शी का कर देना अपने, जैसे चेन्नई। सी का हो गया चेन्नई। कहां पर है? तमिलनाडु। इसके बाद में टी का हो जाएगा अपना कौन सा? टी का कर देना अपना तूतीकोरन। कौन सा बंदरगाह? तूतीकोरन। और आप आएंगे तूतीकोरन की बात करा तो ये कहां पर पड़ता है? तूतीकोरन पड़ता है अपना ये तमिलनाडु में। यानी भारत के जो पूर्वी बंदरगाह उसमें से 3 बंदरगाह तो कहां पर है? तमिलनाडु में है। कौन से कौन से? चेन्नई, तूतीकोरन, एन्नोर। ये तीनों कहां पर है? ये है तमिलनाडु में। लास्ट में बचता है अपना वी। वी का हो गया विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। और ये कहां पर पड़ता है अपना? आंध्र प्रदेश। ये हो गया अपना पूर्वी साइड के बंदरगाह। पश्चिम के मामू को नहाओ और एप को सीसीटीवी। ए का एन्नोर, पै का पारादीप, को का कोलकाता, सी का चेन्नई और फिर सी का ये हो सॉरी इसका साइलेंट रह गया। टी का हो गया तूतीकोरन और वी का हो गया विशाखापट्टनम। यानी एन्नोर कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। पारादीप की बात करा तो उड़ीसा में पड़ता है। कोलकाता पश्चिमी बंगाल में। चेन्नई की बात करा तो तमिलनाडु में। तूतीकोरन का हो गया और विशाखापट्टनम कहां पर हो गया? आंध्र प्रदेश में। ये हो गए अपने प्रायद्वीपीय भारत में
बंदर का है। पश्चिम की साइड के भी 6 और पूर्व की साइड के भी 6। अब अपन बात करांगा कि भारत के, मैंने बताया था पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। अब इसमें जो द्वीप है, बाकी बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।